जहाँ जहाँ लगता है कि हमने कब्जा कर लिया है वहाँ जाके पूछिए लोगों से। अरे जिसका कब्जा किया हो तो केस किया होगा ना भाई, और नहीं है तो कोई अगर खड़ा हो जाता है तो हमारे ऊपर केस करवा दीजिए, हमको जेल भेज दीजिए। अभी भी हाँ, हम चुनौती देना चाहते हैं, हमको जेल भेज दीजिए आप। अगर कोई होटल वोटल है तो उसका नाम बता दें, वो सब कुछ उनके नाम से हम लिख देंगे। पटना में आपके पास होटल नहीं है, मैं चुनौती देता हूँ, आप लिख देंगे उनके नाम पर? बिल्कुल। और लोग जानते हैं कौन किसने कमाया, किसका आरोप में कहाँ कोई गया, ये हम नहीं बोलना चाहते। IRCTC मामले की बात करें, वो जेल में गए। वो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे भाई। आपने मना कर दिया हो कि अरे इनको कुछ मत करना, वो उसको बचा रहे हैं? नहीं, हम बचा रहे थे क्या? बगल में तो बैठते हम ही ना थे जी। अब ये सब मैं नहीं बोलूँगा। आज के जो लोग हैं यार मैं नहीं बोलूँगा ये सारी बात, बहुत सारी कहानी है। दिल में चोट लगी होगी तो कुछ तो शब्द होंगे। दिल में चोट लगी है तभी तो यहाँ आना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कल गोवर्धन पूजा के दिन, कल गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का जब आयोजन किया गया था पटना के इस्कॉन मंदिर में, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ज़माने में अपने हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल यादव को लेकर काफ़ी कुछ कहा, काफ़ी भड़के। वो नित्यानंद राय को लेकर काफ़ी कुछ कहा। हमारे साथ बीजेपी के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव मौजूद हैं। आप ये बताइए, लालू प्रसाद यादव से रिश्ता तो आपका बहुत पुराना था, हम विस्तार से समझेंगे। लालू प्रसाद यादव से रिश्ता तो बहुत पुराना रहा है आपका, संबंध बिगड़े जो हुआ, कैसे हुई थी भेंट? संबंध बिगड़ने की बात नहीं है। लालू जी से रिश्ते और उस पार्टी से रिश्ते रहे हैं। 30-35 साल तक मैं रहा हूँ वहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में, और राष्ट्रीय जनता दल की जो बुनियाद डाली गई ना, फाउंडेशन, उस फाउंडेशन का एक मैं सदस्य रहा हूँ और पार्टी को सींचा, जितना कर सकते थे अपने स्तर पर लोगों का सहयोग लेकर के पार्टी को मजबूत करने की और नेता को मजबूत करने के हर संभव प्रयास किया है। और एक परिवार के तरह में ही रहा हूँ और मैं लालू जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। अभी भी करते हैं सम्मान? हाँ, मैं जब तक जिंदा हूँ लालू जी का सम्मान करता रहूँगा। लेकिन कल तो वो गोवर्धन पूजा के दिन क्या जाने क्या क्या कहते रहे। अच्छा आप बताइए, आप MP रहे, इतने साल से केंद्रीय मंत्री रहे, कितना रुपया कमाया आपने, कितना धन कमाया? एक्चुअली ऐसा है, आपको याद होगा आपके चैनल पर ही मैंने कहा था अपनी भावना, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मैं गरीब परिवार का रहा हूँ। मेरे पिताजी दूध बेचते थे और एक कुट्टी काटने का, चारा काटने का एक मशीन था जिससे हमारी जीविका उपार्जन होती थी। कुछ खेत भी है, कुछ मकान भी है सबसे। और मैं जब से होश संभाला हूँ, कॉलेज में गया, स्कूल में गया, कॉलेज में गया। कॉलेज में जाने के बाद वो मैंने छात्र जीवन से सक्रिय राजनीति मैंने किया और बाद के दिनों में जनता ने बहुत प्यार किया हमको। पटना नगर निगम में चुन गए, पार्षद, डिप्टी मेयर, बहुत कुछ हुआ। मैं उसका लंबा कहानी नहीं चाहता हूँ। और आज तक जो उन्होंने कहा है, आज तक कोई डायरेक्ट मैंने बिजनेस व्यापार नहीं किया। आपने कल के सारे आरोपों को सुना है? नहीं, मैं सब सुना। आप उसको दोहराना चाहते हैं दोहरा दीजिए। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ, आप वहाँ पर पटना जंक्शन के पास जो टेम्पो का सब है उसमें कमाए हैं, फिर नोट डबल किया है, नोट भी डबल किया है, होटलों पर कब्जा किया है आपके लोगों ने। ठीक है, पटना और बिहार और तो देश की जनता मुझे जानती है। अगर मैं कुछ तरह से अवैध कारोबार में सम्मिलित रहता तो मैं जेल में रहता। आज तक मैं जेल नहीं गया हूँ आपराधिक मामले में या किसी तरह के मामले में। पॉलिटिकल गया हूँ कई बार, मेरा छात्र जीवन रहा है। और हाँ, ये जरूर करते थे कि कुट्टी का दुकान था तो कुट्टी जरूर बेचते थे। और दूध गाय के, जब मैं बचपन में था तो पिताजी गाय लेके जाते थे पाल होटल में, तो मैं पीछे पीछे बाल्टी लेकर के और पछावट लेके जाता था। ये काम जरूर। पाल होटल के बाहर आप दूध बेचते थे? हाँ बिल्कुल, जाते थे। सब लोग जानता है, पूरा दुनिया कहने में गुरेज नहीं। आज कोई MP हो गए तो क्या होगा, मैं अपने वो इतिहास को बदल दूंगा। मेरे जो बीते हुए दिन हैं मैं बदलने वाला नहीं हूँ, चूँकि मैं बदला नहीं हूँ। और पूरे जीवन काल में किसी तरह का कोई अवैध व्यापार में न संलिप्त रहा हूँ, न कभी कोई आगे पीछे करने का काम किया है। मुझे तकलीफ़ हुआ। मेरा सम्मान है, मैंने कहा लालू जी के प्रति सम्मान रहेगा। और मैं यही समझता हूँ कि लालू जी कल के जो 21,000 यादवों ने सदस्यता ग्रहण किया पूरे बिहार का, उसमें उनकी बौखलाहट आ गई है। क्योंकि किसी पार्टी का कोई वो जागीर नहीं है, कोई समाज का लोग, कोई समाज का लोग। वो तो कह रहे थे कि आप लोग कंस वाले। सुनिए, सुन लीजिए ना, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा लालू जी पर, कुछ भी नहीं बोलूँगा। उनका सम्मान करता हूँ, करता रहूँगा। मगर ये मैं
जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके छोटे भाई जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं असेंबली में, असेंबली के बाहर, तो लगता है कि उनके और उनके बीच जो छोटे भाई बड़े भाई एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, आज बहुत दोस्त हो गए हैं, ये भी मालूम है। तो स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, याददाश्त हो सकता है कि कुछ नहीं रहा होगा। मैं समझता हूँ कि अगर मैं चोर था, डकैत था, बदमाश था या लुटेरा था, तो या तो मैं जेल जाया होता, या कोई पुराना केस होगा तो हमको, उनकी सत्ता है, सरकार है, उस समय भी जेल भेज सकते थे, इस बार भी जेल भेज दें, हम तैयार हैं। और मेरी पूरी प्रॉपर्टी की जांच करवा लें। अगर कोई होटल वोटल है तो उसका नाम बता दें, वो सब कुछ उनके नाम से हम लिख देंगे। पटना में आपके पास होटल नहीं है? मैं चुनौती देता हूँ। आप लिख देंगे उनके नाम पर? बिल्कुल। कोई भी प्रॉपर्टी मैंने कमाया, मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई पटना की जनता है, यही कमाया है हमने। उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कमाया। और लोग जानते हैं कौन किसने कमाया, किसका आरोप में कहाँ कोई गया, ये हम नहीं बोलना चाहते। IRCTC मामले की बात करें, वो जेल में गए, वो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे भाई। नहीं, हम तो लेकिन समझ रहे हैं, दुनिया तो जानती है ना, दुनिया तो जानती है, हम उसके विस्तार में नहीं जाना चाहते। हाँ, एक बौखलाहट है कल के मीटिंग के बाद कि उनको लगता है कि हम ठगते रहे हैं लगातार, ठेकेदार बन करके। समाज के लिए तो कुछ हो नहीं पाया। सेंटिमेंट में समाज के लोग उनके साथ खड़ा रहने का काम किया है। अब उनकी ठेकेदारी ख़त्म होने वाली है। कल के जो गोवर्धन पूजा के अवसर पर सदस्यता ग्रहण के मिलन समारोह हुआ, उससे उनके बौखलाहट नहीं तो वो बौखलाहट का कारण है। तो खैर ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और सनातन धर्म के लिए अगर कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो किसी को अगर बौखलाहट होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, होना स्वाभाविक है। चूँकि समाज देख रहा है कि हम आपको इतने रोज तक सत्ता दिए, हमारे लिए क्या किए? यादव के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हम बता दें और अपने लिए क्या किए, परिवार के लिए क्या किए, ये भी हिसाब देते हैं। वो तो कल कह रहे थे कि अगर हम ना होते तो आप लोग होते ही नहीं, आप लोगों का कोई बुनियाद ही नहीं था। अब देखिए, मैं फिर कुछ नहीं बोलूँगा। तो आप बताएंगे ना कि आपकी जो बुनियाद है, कहा कि आपने चुनाव जीत के आए। हम यही कहना चाहेंगे, राष्ट्रवादी लोग जो हमारे समाज का लोग है वो जग गया है। देश की सुरक्षा, रक्षा, विकास मोदी जी के नेतृत्व में हर जाति, हर धर्म का सम्मान हुआ है, स्थान मिला है और यदुवंशियों को भी सम्मान दिया। यही तो दिक्कत है। वो कह रहे थे कि यदुवंशी है, यादव है, मोदी मोदी माला जप रहे हैं। तो कोई ठेकेदार नहीं ना है भाई। और मैं समझता हूँ कि आगे भी जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, ये जारी रहेगा। और सब लोग समझ गया है कि हमारे लिए कौन कर सकता है, कौन क्या। मोदी जी किया है, भाजपा किया है, तो आ रहा है लोग पूरे देश में। आपके जो घर है, मैं वहाँ जाता हूँ, जब आपका पैतृक आवास था गोरिया टोली, गोरिया टोली में जब आप एंटर करते हैं, उन्होंने कहा कि गोरिया टोली के आसपास सब होटल कब्जा कर लिया है। तो गोरिया टोली में आपने क्या क्या कमाया? आप जाते हैं अंदर प्रवेश कर, जाके पता कर लीजिए ना भाई, आप तो पत्रकार हैं। जहाँ जहाँ लगता है कि हमने कब्जा कर लिया है, वहाँ जाके पूछिए लोगों से। अरे जिसका कब्जा किया हो तो केस किया होगा ना भाई, कि रामकृपाल जी ने कब्जा कर लिया, केस किया होगा। और नहीं है तो कोई अगर खड़ा हो जाता है तो हमारे ऊपर केस करवा दीजिए, हमको जेल भेज दीजिए अभी भी। हाँ, हम चुनौती देना चाहते हैं, हमको जेल भेज दीजिए आप। अगर मैंने कोई आपराधिक कृत्य किया है या मैंने कब्जा करवाया है, कोई गलत काम किया है, तो रिकॉर्ड तो मरता नहीं ना है, उस रिकॉर्ड को उठाइए। ये तो कानून अपना काम करती है। हो सकता है कि उस समय आपका प्रभाव रहा हो, क्योंकि हम तो आप ही के साथ थे, आपने मना कर दिया हो कि अरे इनको कुछ मत करना। आप उसको बचा रहे थे? हाँ? नहीं, हम बचा रहे थे क्या? बगल में तो बैठते हम ही ना थे जी। उनके सुख दुख का साथी कौन रहा है भाई, तो सब जानता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपराधी हैं और अपराध किया है तो कानून अपना काम करेगी। हमारी पूरी प्रॉपर्टी को सीज करवा लीजिए। अब तो सीज हो रहा है बहुत लोगों का, हमको जेल भेजवा दीजिए, हम जाने को तैयार हैं। एक अंतिम सवाल है मेरा रामकृपाल जी, आज के दिन ठीक है हम इतिहास को कूड़ेदेंगे नहीं, लेकिन जब पुरानी बातें निकली हैं तो कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए। आप लंबे समय तक लालू प्रसाद के हनुमान कहे गए, राज्यसभा भी गए, लोकसभा भी गए, जीत कर गए, पटना में सीपी ठाकुर को भी हराया, एक बार हारे भी, सही बात है। ये बुनियाद जो थी आपकी, चट्टानी जो एकता थी, वो क्यों हिल गई, क्यों उखड़ना पड़ा वहाँ से? कौन सा चिट्ठी जो आप आरजेडी में थे, जहाँ आपकी बुनियाद थी या जहाँ आपने
परिवार माना। ये तो अरे मैं परिवार मानता हूँ भाई, हाँ। और मानता रहूँगा। परिवार कहीं खत्म होता है? नहीं, रिश्ते हमारे क्यों? संस्कार में वो नहीं है। हम जिसको परिवार भाई माना मानते रहेंगे, दम हम मर भी जाएंगे तो वो परिवार ही है। हम अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं, भाई को छोड़ सकते हैं, बेटा को छोड़ सकते हैं, पत्नी को छोड़ सकते हैं। तो परिवार अगर आपने संबंध बना लिया तो कायम रहता है। मेरे संस्कार में ही है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह क्या थी वहाँ से उखड़ जाना, वहाँ से? अब ये सब मैं नहीं नहीं, ठीक है, बोलूँगा। आज के जो लोग हैं अरे यार मैं नहीं बोलूँगा ये सारी बात, बहुत सारी कहानी है। दिल में चोट लगी होगी तो कुछ तो शब्द होंगे। अरे दिल में चोट लगी है तभी तो यहाँ आना पड़ा, नहीं तो हम कहीं फुटपाथ पर रहते हैं। हालत तो ये थी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और नेतृत्व को, जिसने मुझे सहारा दिया, और सहारा ही नहीं दिया, सम्मान दिया। मैं वहाँ 3 बार लोकसभा का मेंबर था, अधिकार बनता था, पटना राजधानी से विपरीत परिस्थिति में जीतता था, और यहाँ भी विपरीत परिस्थिति में जीतता हूँ। तो वहाँ हमको मिलना चाहिए था, क्योंकि पार्टी के सहयोग से सरकार बनी तो कई लोगों का प्रतिनिधित्व मिला, मगर मुझे तो नहीं मिला। हमको तो भाजपा नहीं बनाया। 6 महीना पहले हम ज्वाइन किए और 6 महीना में बना दिया मंत्री। 30-35 साल वहाँ रहे तो कुछ बने नहीं, मंत्री नहीं बने भाई। तो ये मोदी का ये दरिया दिल है और व्यापक सोच है, भुला के बनाया भाई। फ़ोन किया था मोदी जी ने, राम कृपाल जी आपको वोट करना है। ऐसा कोई बड़ा दिल वाला आदमी रहेगा? और हमें नहीं, समाज के कई लोगों को आज भी 4 मंत्री हैं। एक जमाना था कांग्रेस में एक मंत्री भी यादव नहीं हुआ करता था, ये जो सहयोगी दल के रूप में ये मदद करते रहे हैं। तो क्या आप यादवों का वोट आप उधर शिफ्ट कर रहे हैं, हो रहा है? यादव उधर जा रहे हैं, क्यों जाएंगे भाई लालू यादव को छोड़ के? यादव मतलब लालू यादव? अरे यार ये बात दरअसल ये है कि ये तो तय करना है समाज को, तो समाज देख रहा है सब कुछ। हम कौन होते हैं इन्हें शिफ्ट करने वाले, उन्हें शिफ्ट करने वाले? जिसको जन और कांग्रेस ये क्या बोलते हैं, जनसंघ काल से ही यादव सबका बड़ा समूह रहा है भाजपा के साथ। शुरुआती दौर में जनसंघ में ही कौन थे अध्यक्ष? वो यादव थे वहाँ पर। और बाद के दिनों में 3-3 यादव बना, देश में बना, यहाँ बना। और भारतीय जनता पार्टी में अगर यादवों का सहयोग नहीं होता तो इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती, न सिर्फ हमारे यहाँ, जबकि पूरे बिहार में यादवों ने बढ़ चढ़ करके अपना आशीर्वाद मोदी जी को दिया है। और मोदी जी इसीलिए सबके कायल हैं, देश के हर जाति हर धर्म के लोगों को कायल है और उसके लिए काम करते हैं। रोड है तो सबके लिए, पानी है तो सबके लिए, आयुष्मान कार्ड है तो सबके लिए, नेशनल हाईवे है तो सबके लिए, रेल है तो सबके लिए, आयुष्मान कार्ड के अलावा जो घर घर पानी है तो सबके लिए, नली गली है तो सबके लिए। कहाँ विभेद करते हैं भाई? इतना बड़ा बड़ा काम। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो बहुत चिल्ला रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, कहाँ गया था कांग्रेस पार्टी जब मंडल आयोग के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था? कहाँ गया थे कांग्रेस पार्टी? किया था। आज ओबीसी की बात कर रहे हैं, इनके चेहरे को सब जानता है। कहाँ गया था? संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? मोदी जी आए तो देने का काम किया। और जो एजुकेशनल सिस्टम में रिजर्वेशन नहीं था, कई जगह पर रिजर्वेशन नहीं था, ये मोदी की सरकार ने देने का काम किया है पिछड़ों को। और आज ठगने का काम कर रहा है कांग्रेस पार्टी। अंतिम सवाल लेते हैं। नफरत के भाव रखता है पिछड़ों को, नफरत के। कांग्रेस पार्टी जो है नफरत की भाव रखता है। आज राग अलाप रहे हैं, इनके चेहरे को दुनिया जानी है, देखी है। अंतिम सवाल आपसे लेते हैं, कल के उन बातों से आपके दिल को चोट तो पहुंची है ना? कौन से बात? जो लालू जी ने कही मंच से? नहीं, स्वाभाविक है, वो गार्जियन के रूप में रहे हैं, कह तो रहे हैं कि हो सकता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी का जुबान फिसल रहा है, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, हो सकता है कि इनका भी जुबान फिसल रहा होगा। देखिए, तो उम्र का तगाजा है। राम कृपाल यादव हमारे साथ है, खुलकर इन्होंने बात की, क्या कुछ कहा, कैसे इशारों में इन्होंने पलटवार किया, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।